को लेकर छिड़ गया संग्राम। धनखड़ से भिड़े खड़गे तो वैसी ने काटा बवाल। वक्फ को लेकर छिड़ गई सदन में जंग, पूरा सदन रह गया सन्न। जेपीसी रिपोर्ट में कैसी धांधली का खुलासा, वक्फ पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। ये देख मोदी अमित शाह भी हो गए परेशान। रिपोर्ट होती है, मैं उसको कंडेम करता हूँ और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे। सर, आई एम वेरी पेन टू से दैट the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue. Will you keep shut? जी, राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। वजह बना वक्फ बिल। जेपीसी ने जैसे वक्फ बिल पर अपनी रिपोर्ट पेश की, सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। आरोप ये लगे कि सरकार ने वक्फ बोर्ड को कमजोर करने का काम किया है, क्योंकि जेपीसी की रिपोर्ट में वक्फ बिल में 14 संशोधनों को मंजूरी दी गई है। इसी पर विपक्ष सरकार से पूरी तरह से असहमत है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट राज्यसभा में सदन के पटल पर रखी गई। सदन में रिपोर्ट पेश होते ही राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वक्फ बोर्ड पर जेपीसी रिपोर्ट में कई सदस्यों की असहमति रिपोर्ट है। खड़गे ने आरोप लगाया कि जेपीसी में शामिल विपक्ष के सदस्यों ने जो सुझाव दिया था उसे हटा दिया गया है। पहले आप सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा। मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि वक्फ पर फर्जी रिपोर्ट को हम नहीं मानेंगे। इसके साथ खड़गे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जेपीसी में हमारे विचारों को दबाना सही नहीं है, ये लोकतंत्र विरोधी है। असहमति रिपोर्ट को हटाने के बाद पेश की गई किसी भी रिपोर्ट की मैं निंदा करता हूँ। हम ऐसी फर्जी रिपोर्ट कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर रिपोर्ट में असहमति के विचार नहीं है तो उसे वापस भेजकर दोबारा पेश किया जाना चाहिए। इसी के साथ सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, मैंने विपक्ष द्वारा उठाई गई चिंताओं की जांच की है। रिपोर्ट से कोई भी बात हटाई नहीं गई। किस आधार पर ऐसा मुद्दा उठाया जा सकता है? विपक्ष के सदस्य अनावश्यक मुद्दा बना रहे हैं जिसमें तथ्य नहीं है, आरोप झूठे हैं। जेपीसी ने नियमों के अनुसार पूरी कार्रवाई की है। जेपीसी के सभी विपक्षी सदस्यों ने पिछले 6 महीनों में सभी कार्यवाही में भाग लिया। रिपोर्ट के परिशिष्ट में सभी असहमति नोट संलग्न है। विपक्ष सदन को गुमराह नहीं कर सकता। किरण रिजिजू ने यह भी कहा, वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट से कोई डिसेंट नोट नहीं हटाया गया है। आपको बता दें, सुबह 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की। रिपोर्ट पेश होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दल सहित कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे सांसद आसन के निकट आ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में विपक्षी दलों के सांसदों की ओर से भारी हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही 11 मिनट के लिए स्थगित कर दी। हंगामे के बीच ही सभापति धनखड़ ने कहा कि वो राष्ट्रपति का संदेश सदन में पेश करना चाहते हैं। उन्होंने हंगामा कर रहे सांसदों से अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन में व्यवस्था बनाने की अपील की। हालांकि सांसद शांत नहीं हुए और हंगामा जारी रहा। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सभापति की ओर से इसकी अनुमति नहीं दी गई। धनखड़ ने कहा कि देश की प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति पद पर आसीन पहली आदिवासी महिला का संदेश है ये, और इसे सदन में पेश न होने देना उनका अपमान होगा। उन्होंने कहा, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इसी के साथ आप क्या कहना चाहेंगे जेपीसी बिल पर? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में साझा करें और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें।